जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे सभी श्रोताओं से कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक बार ग्वाल बाल बोले, हे बलराम जी, तुम महाबली हो। हे श्याम सुंदर, तुमने दैत्यों का संहार किया है, हमारी इस भूख का भी संहार कीजिए, इसे बुझाने का उपाय बताओ। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ग्वाल बालों का ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, हे सुखाओ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मथुरिया ब्राह्मण अंगिरस नाम का यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। उनकी यज्ञशाला में जाओ और बिना संकोच किए उनसे कहना कि हमको भगवान बलराम जी तथा श्री कृष्ण जी ने भेजा है, हमको थोड़ा सा भात दे दो। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा मानकर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए। उन्होंने पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर उनसे प्रार्थना की कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से तुम्हारे पास आए हैं। वे गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी दूर पर ही आए हुए हैं, उन्हें अति भूख लगी है, वे आप लोगों से थोड़ा सा भात चाहते हैं। यदि आप श्रद्धा पूर्वक दे सकें तो हमको उनके लिए कुछ भात दे दीजिए। यहाँ के अन्न को खाना निषेध है, किंतु उन्हीं यज्ञों का अन्न निषेध माना गया है जिनमें पशु बलि होने वाली हो। उसमें पशु बलि से पूर्व यज्ञ का अन्न नहीं खाते हैं, दूसरे सौत्रामणि यज्ञ में अन्न नहीं खाते हैं, और किसी यज्ञ में दीक्षित पुरुषों का अन्न खाना कोई पाप नहीं है। इन गोप ग्वालों ने अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाया, अकुलाई अनेक भांति से प्रार्थना की, किंतु उन मथुरिया ब्राह्मणों ने उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो केवल स्वर्ग पाने की तुच्छ कामना थी। वे अहंकारी ब्राह्मण अपने को ज्ञानबद्ध मानते थे, चारों वेदों के ज्ञाता बनते थे, किंतु ज्ञान ही दृष्टि से वे मूर्ख ही थे, क्योंकि उनके यज्ञ के भोक्ता तो एकमात्र इंद्रिय जीत परम भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो स्वयं ग्वाल वालों के साथ उनसे अपना यज्ञ का भाग मांग रहे थे। किंतु उन्होंने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनके यज्ञ का भाग मांग रहे थे, किंतु उन्होंने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनके यज्ञ का भाग न दिया। ग्वाल बाल निराश होकर वहां से लौट आए और उनकी सारी बातें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को सुनाई। उनकी इस अहंकारता पर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और ग्वाल बालों से बोले, ही ग्वाल बालों, संसार में असफलता मिलने पर निराश नहीं होते, बार बार प्रयत्न करने पर सफलता अवश्य मिलती है। हे प्यारे सखाओ, तुम लोग इस बार उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे ये कहो कि राम श्याम तुम्हें चराते हुए यहाँ आए हैं, उन्हें अधिक भूख लगी है, वे तुम्हें जितना तुम चाहोगे उतना भोजन देगी। उनका मन सदा मेरे में ही लगा रहता है, वे मुझे से बहुत प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जी की बात सुनकर ग्वाल बाल अब की बार ब्राह्मण पत्नियों के निकट गए। ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजकर भगवान श्री कृष्ण जी के गुणानुवादों को गा रही थीं। उन ग्वाल बालों ने उन्हें बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे देवियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान श्री कृष्ण चंद अपने भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए पधारे हैं। इस समय उनको तथा उनके साथियों को भूख ने अधिक सताया है, इसलिए तुम उनके लिए भोजन दे दो। दोस्तों, उन ग्वाल बालों की बात सुनकर ब्राह्मण पत्नियां अति प्रसन्न हुई। वे तो उनकी मनोहर लीलाएं पहले से ही सुनकर उन पर मुग्ध हो रही थीं। उनका मन सदा उन्हीं में लगा रहता था। केवल वे तो उनके दर्शनों को अभिलाषणी थीं। भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर बड़ी उदावली से उन्होंने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से थालों को सजाया और अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी वे न रुककर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बंधु पुत्र तथा पत्नियों के पति जो थे, उनकी पवित्र कीर्ति, गुण, लीला, सौंदर्य, माधुर्य आदि का वर्णन वे पहले ही सुन चुकी थीं और उनके चरणों पर अपने को निछावर कर चुकी थीं। जब ब्राह्मण पत्नियां यमुना के तट पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरकर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण
इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सलोने श्याम शरीर पर रोशनी पीताम्बर शोभा पा रहा है। कंठ में बनमाला, अनेक प्रकार के रत्नाभूषण पहने हुए दो होने पर वन के पुष्प तथा कोपलों के गुच्छे शरीर में सजा रखे हैं। उनकी एक भुजा एक सखा के कंधे पर है और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभामायन है। कपोलों पर घुंघराली अलकें, कानों में कमल के कुंडल और मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभामायन है। हे परीक्षित, अब तक तो उन युवतियों ने उनके रूप माधुर्य को सुनाई था, किंतु अब उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया। उन्होंने अपने इष्ट देव को नेत्रों द्वारा अपने हृदय में बैठाकर मन ही मन उनका आलिंगन करने लगी और संसार जनित हृदय की तपन को शांत करने लगी। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि ये मेरी भक्ता ब्राह्मण पत्नियों अपने भाई बंधु पति पुत्र आदि सबको त्याग कर मेरे दर्शनों की लालसा से यहाँ आई हैं, तब वे अपनी विश्वमोहनी मधुर मुस्कान से बोले, हे महाभाग्यवतियों, मैं तुम्हारा क्या स्वागत करूं? तुम हमारे दर्शनों के लिए आई हो, ये तुम्हारे योग्य ही है। हे देवियों, जो बुद्धिमान संसार में अपनी भलाई समझता है वह मुझे अपना प्रियतम ही मानता है, और ऐसे प्राणी मुझसे से कामना रहित प्रेम करते हैं। जिस प्रेम में किसी प्रकार का संकोच, छल कपट, छिपाव, दुविधा तथा दोष भाव नहीं होता है, वे ऐसे प्राणी प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, कुटुंबी, स्त्री, पुत्र आदि समस्त संसारिक वस्तुओं को त्याग कर अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में लगा देते हैं। उन्हें मुझसे बढ़कर और कोई प्यारा नहीं होता है। तुमने अपने मन को मुझ में लगा दिया है, मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ। तुमने मेरे दर्शन कर लिए, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे प्राण पति गृहस्थी, तुम्हारे ब्राह्मण पति गृहस्थी होने के कारण तुम्हारे बिना अपना यज्ञ पूर्ण न कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी भगवान, वे पति तो हमारे संसारिक पति हैं और वास्तव में पति तो आप ही हैं। आप हमको अपने से अलग करने की ऐसी निष्ठुरता पूर्ण बात न कहें। श्रुतियों ने भी कहा कि जो एक बार भगवान की प्राप्ति कर लेता है वह फिर संसार में नहीं लौटता। आप अपने ही वेद वाक्य को सत्य कीजिए। हम अपने समस्त संसारिक पति प्रेम संबंधी आदि के संबंधों को काट कर आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई राज और तुलसी की माला को अपने मस्तक में धारण करती रहें। हमारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तो आप ही हैं, अब हम किसके पास जावें? हम आपकी शरण में आकर अब किसका सहारा लें? हमारे पति पुत्रादि स्वजन संबंधी हमें अब स्वीकार भी नहीं करेंगे, इसलिए आप ही हमें अपनी शरण में रखने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, देवियों, तुम निश्चिंत भाव से अपने घर जाओ। तुम्हारे पति पुत्र माता पिता भाई बंधु तुम्हारा कोई तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि वे तुम्हारा सम्मान ही करेंगे, क्योंकि अब तुम मेरी हो गई हो। जिन पर मेरी कृपा होती है उन पर सारा संसार कृपा करता है। इसलिए अब तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को आने से रोक दिया था, किंतु उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके अपना संसारिक शरीर त्याग दिया और वह सबसे पहले ही उनसे जा मिली। जब उन ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ श्री कृष्ण भगवान हैं और हमने उन जगदीश्वर श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको भोजन नहीं दिया, किंतु हमारी पत्नियों ने बड़े प्रेम से भोजन अर्पण किया है, तब वे अपने अति प्रसन्न हुए और अपनी मूर्खता पर बार बार पछताने लगे। वे बोले, हाय हाय, हम लोग बड़े मूर्ख हैं। हमें धिक्कार है कि हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, किंतु उन यज्ञों के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को हमने उनका भोग ना दिया। हमने उच्च वंश में जन्म लिया, कर्म कांड में निपुण हैं, किंतु यह कुछ भी हमारे काम नहीं आया। हमने घर पर आए हुए भगवान का स्वागत नहीं किया, जिनको बड़े बड़े योगी जन तथा यज्ञ के करने वाले बड़े कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं, उन्हीं घर पर आए भगवान का हमने स्वागत नहीं किया। ये हमारे अशुभ कर्मों का ही फल है। इन स्त्रियों ने जो मूर्ख हैं गृहस्थ में फंसी रहती हैं, न इनका वो बीज संस्कार ही हुआ है, न इन्होंने तपस्या ही की है, फिर भी इन्होंने योगेश्वर के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने ग्वाल बालों को हमारे पास भेजकर हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई, किंतु हम तो
भी सचेत न हुए। हे परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, इसलिए वे अपने अपराध पर आज पछताने लगे। उनके हृदय में श्री कृष्णचंद्र के दर्शनों की अति अभिलाषा हुई, किंतु कंस के डर से वे उनके दर्शन करने ना जा सके। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग इसी प्रकार सुनते रहेंगे।